बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। बच्चे कैसे हैं जी? बच्चे 9th क्लास बायोलॉजी बायोलॉजी टेक वाले जो बच्चे हैं बहुत परेशान है बच्चे। बायोलॉजी टेक की परेशानी है तो सही, इसका पेपर जो है काफ़ी टफ आने वाला है, ठीक है जी। तो क्योंकि इसका जो पेयरिंग स्कीम पेपर पैटर्न बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स के आपने पेपर दिए हैं उनसे थोड़ी डिफरेंट है, इसको ज़रा आपने प्रिपेयर जो है वो थारोली करना पड़ेगा। इंशाल्लाह पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी स्कीम, मॉडल पेपर को, इंशाल्लाह फिर गेस की चीज़ें भी आपको बताते हैं कि आपने तैयारी कैसे करनी है, ठीक है जी। चलें जी, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी टेक वाले बच्चे 14 नंबर का आपका पेपर है और उसके बाद 1 घंटा 45 मिनट्स आपका सब्जेक्टिव टाइप है, 15 मिनट्स आपके मरूज़ी के हैं। वही 10 नंबर मरूज़ी के हैं, 30 नंबर एशइया है, 40 नंबर का पेपर है। सबसे पहले अगर मल्टीपल चॉइस की बात करते हैं, यानी चैप्टर आपके टोटल कितने हैं? टोटल चैप्टर आपके 9 हैं। टोटल चैप्टर 9 है, तो हर चैप्टर से एक एमसीक्यू आना है। चैप्टर नंबर 8 जो है इसके 2 एमसीक्यू आने हैं। चैप्टर नंबर 8 के 2 एमसीक्यूज आने हैं। अब क्या एमसीक्यूज बच्चे सारे हमारे एक्सरसाइज से आएंगे? क्या सारे हमारे यानी एक्सरसाइज आएंगे? नहीं नहीं नहीं। लो बेटा जी, आपको जहन नशीन कर लेना चाहिए कि एमसीक्यू जो बायोलॉजी टेक वाले बच्चे हैं, यानी अगर 10 एमसीक्यूज हैं एक्सरसाइज में से सिर्फ 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 एमसीक्यूज एक्सरसाइज से आएंगे, बाकी सारे चैप्टर के अंदर से दिए जाएंगे। ये चीज़ माइंड में रख लें। तो मैंने इसकी बायोलॉजी टेक वालों की बच्चे मरूजी भी 200 नंबर की अपलोड की हुई है, तो आप वो विजिट करें, वो भी चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी काफ़ी तैयारी हो जाएगी। लेकिन बच्चे जहन में रखें, एक्सरसाइज वाली करनी है। बड़ी बड़ी इबारतों वाली जो एक्सरसाइज की मरूजी है उनको आप स्किप कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह नहीं आएंगी। बाकी तमाम मरूजी आपने कर लेनी है कि 4 नंबर की तो यानी चैप्टर से एक्सरसाइज से आएंगी, 5 नंबर की भी आ सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो 6 की भी दे सकता है। लेकिन यही कहा गया है कि आधी मरूजियां जो है वो आधी से ज्यादा जो है वो चैप्टर से बनाई जाएंगी। अगर हम मॉडल पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है जी। दूसरी बात, अगर हम बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव टाइप की, इसके अंदर 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। जिस तरह पहले होता था 6 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 करने होंगे। अब यहाँ कोई ऐसा नहीं लिखा जी एक्सरसाइज से बनाएंगे, नहीं लिखा ना, तो ये चीज माइंड में रख लें, ठीक है जी। आंसर आउट हमने देने हैं, पूरा इंटायर कंटेंट ही होना है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा, इंटायर कंटेंट है। और ये मॉडल पेपर भी आपको चेक करवाते हैं कितने शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो ये बायोलॉजी, चाहे बायोलॉजी टेक है या बायोलॉजी वाले दूसरे बच्चे हैं, उनका पेपर भी ऐसे ही आएगा और आपका भी ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन पर चैप्टर की अगर बात करते हैं, चैप्टर नंबर 1 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, चैप्टर नंबर 4 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। बाकी दूसरे तीसरे से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप दूसरा तीसरा करते हैं तो आपके शॉर्ट कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन लॉन्ग जो है वो पहले से भी आ रहा है, तीसरे से भी आ रहा है, तो लॉन्ग का भी तो खास ख्याल रखना है हमने, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चे, अगर हम चौथे की बात करते हैं कि चौथे से लॉन्ग आ रहा है, चौथे से लॉन्ग नहीं आ रहा, चौथे से लॉन्ग नहीं आ रहा, तो आप चौथा चैप्टर छोड़ दें, ठीक है। एक, क्योंकि जो बच्चे बेचारे कमजोर हैं, नॉर्मल है, वो चौथा चैप्टर छोड़ दें, पहले 3 चैप्टर करें, क्योंकि पहले 3 चैप्टर करने से जरा नीचे में थोड़ा सा आता हूँ। देखिए, पहले चैप्टर से लॉन्ग भी आ रहा है और तीसरे चैप्टर से भी लॉन्ग आ रहा है, क्योंकि एक लॉन्ग के 2 पार्ट्स होते हैं। अब बच्चे पहला और तीसरा चैप्टर आपने कंप्लीट करना है, सारा करना है, थारोली करना है, ठीक है। अगर हो सका तो गेस्ट भी मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा, लेकिन कोशिश करें सारा करें, क्योंकि कोई भी सवाल दिया जा सकता है। तो पहला और तीसरा चैप्टर किया है, आपके 3 शॉर्ट सवाल कंप्लीट हुए यहाँ से और 2 लॉन्ग सवाल कंप्लीट हुए, ठीक है जी। लेकिन आपने दूसरा भी करना है जिसके अंदर से 2 शॉर्ट आ रहे हैं। इसका मतलब पहले 3 चैप्टर हर बच्चे ने करने ही करने हैं। अगर बच्चे आप पहले 3 चैप्टर कर लेते हैं तो आपके 7 नंबर जो है वो यानी लॉन्ग सवाल से बना, और यानी 3 चैप्टर करने से आपके जो 4 सवाल जो आपने शॉर्ट के लिए करने हैं, ठीक है जी, वो 4 सवाल करेंगे, 8 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कितने नंबर हो गए? 15 नंबर। 15 नंबर वाला पास है, 14 नंबर वाला पास है 40 में से, ठीक है जी। अब जिस बच्चे ने पहले 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए तो इंशाल्लाह उसके 15 नंबर तो पक्के हैं। बाकी मरूजियां वो एक्सरसाइज की करेगा, कुछ हमने जो एडिशनल अपलोड की है वो करेगा, तो इंशाल्लाह मरूजी में से भी 8 तो कंफर्म लेगा ना, कमजोर से कमजोर बच्चा। तो 15 प्लस 8 यानी 23 नंबर उसके बनेंगे। तो जो नालायक, कमजोर, बिल्कुल वीक बच्चा है, जिसकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, तो भाई पहले 3 चैप्टर को थारोली करे तो इंशाल्लाह वो पास है, ठीक है जी। बाकी मरूजियां करे। लेकिन ये तो चलो कमजोर का था। अब वैसे भी लाइक बच्चा भी यानी चौथा चैप्टर स्किप कर सकता है, लेकिन मौजी जो है उसका थोड़ी टेंशन बननी है, इस वजह से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां चैप्टर्स है, इन सबसे एक ही करा, लेकिन 8वें से जो है ना, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है जी। 8वें से 2 आ रहे हैं, लेकिन 8वें से लॉन्ग भी आ रहा है, 8वें से लॉन्ग भी आ रहा है। तो बच्चे, मैं तो यही कहूंगा कि 8वां 9वां पेयर करें, ये ईजी है। पहला तीसरा पेयर करें और 8वां 9वां पेयर करें, ये आसान है। अब बच्चे 6वां 7वां कर, जो करना चाहें 6वां 7वां कर ले, 8वां 9वां छोड़ दें, उसकी मर्जी है। लेकिन 8वें से देखना 2 शॉर्ट आ रहे हैं और 9वें से 1 आ रहा है, लेकिन ये हमारे लॉन्ग भी कवर करवा देगा, शॉर्ट भी कवर करवा देगा, समझ आ गई है। तो इस तरह एक और चैप्टर साथ अटैच कर देंगे, जिसमें आप 5वां कर दें या छठा कर दें, 7वां कर दें, आपके शॉर्ट भी कंप्लीट और आपके लॉन्ग भी कंप्लीट, समझ आ गई है। तो इसका मतलब पहला चैप्टर करना, दूसरा करना, तीसरा करना और 8वां करना, 9वां करना, ये 5 चैप्टर जरूरी हैं। और इनके साथ अगर कोई और चैप्टर मिलाते हैं, या 5वां मिला लें या छठा मिला लें, जो मिला लें, आप आपकी मर्जी है, तो आपके तमाम शॉर्ट कंप्लीट होंगे, तमाम लॉन्ग कंप्लीट होंगे, सिर्फ इन 6 चैप्टर को करने से। जहन में रख लें, अगर आप बच्चे 8वां 9वें से लॉन्ग नहीं करते, आप छठे 7वें से करते हैं, फिर आपको 8वें के शॉर्ट सही तरह करने पड़ेंगे।
अब तो ये तो चलो स्टडी प्लान था जैसे भी था। अब मॉडल पेपर की तरफ जरा हम गौर करते हैं। यहाँ पे मरूजी की अगर बात करते हैं, यानी सेल्स का ऐसा ग्रोथ जो एक जैसा फेल अदा करता है करे, वो कहलाता है ग्रुप सेल्स डेट हैव सिमिलर फंक्शंस। अब ये बच्चे मरूजी जो है ना वो बुक से एक्सरसाइज से नहीं। एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर फंक्शन देखें जरा गौर करें, सवाल कैसे आपने करने हैं, ये एग्जाम्पल करनी है या फिर कोई डेफिनेशन टाइप है, ठीक है, ये एक्सरसाइज से इसमें से कोई एक दो एमसीक्यूज हैं, बाकी सारे चैप्टर से बने हुए हैं और इसी तरह पेपर में भी आएंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ, 4 मरूजियां यानी एक्सरसाइज से दी जा सकती हैं, बाकी 6 मरूजियां जो है वो चैप्टर से बनेंगी। एग्जाम्पल ट्यूबर की मिसाल के आर्गन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे डेफिनेशन तो मिसालें याद करनी है। लो जी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे देखें, अब एक्सरसाइज में तो लेंथी लेंथी भी है, वो चीजें भी हैं, लेकिन अगर यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समुद्री हयाती के मुतालिक 2 फवायद बयान करें। अब ये फायदे बताए उसने, ठीक है, एक्सरसाइज में नहीं है। हाउ बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज मेजर, एक्सरसाइज में नहीं है। 2 एम्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्सरसाइज में नहीं है, चैप्टर से दिया गया है। टर्म एसोलेटर, अब ये क्या है, एक्सरसाइज में नहीं है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या फर्क है, लो जी ये एक्सरसाइज से है। इन एक सवाल एक्सरसाइज से आया है, बाकी सारे सवाल जो है बच्चे ये चैप्टर से ये कह लें बने हुए हैं। इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है, तो बच्चे चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, ये चीज़ माइंड में रख लें। और सवाल के अंदर तारीफें काफ़ी आनी है, तारीफें आपने अच्छे से करनी है। उसके बाद अगला पोर्शन में देखें, नाम बताएं, सबसे छोटा सबसे बड़ा सतह तंजीम, इंजाइम का करदार, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जाइलम फ्लूम टिश्यूज क्या है, पोलिनेशन क्या है, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन जो है वो पहले के दो क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज से दिए जा रहे हैं, बाकी 4 क्वेश्चन चैप्टर से आ रहे हैं। इसी तरह पेपर में आने हैं, तो इस बुक की आपको भाई थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, चैप्टर को भी थॉरोली करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह गैस भी कोशिश करूंगा, गैस भी आपको बना के देंगे, तो लेकिन फिलहाल आप इस चीज़ को माइंड में रखें और यहाँ पे कोई से 2 सवाल के जवाब दें। व्हाट इज हाइपोथेसिस, राइट फॉर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या है, एक अच्छी हाइपोथेसिस की तशकील की 4 खूबियां बयान करें, ठीक है जी। अब ये क्या लॉन्ग सवाल, ये भी एक्सरसाइज है, नहीं नहीं, ये भी चैप्टर के अंदर से आप खुद ही बना रहे हैं, जैसे भी बनाए आपको आने चाहिए, ठीक है। बस वही स्कीम मैंने आपको बताया कि पहला तीसरे चैप्टर करेंगे आपका लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएगा, 8वां 9वां चैप्टर करेंगे आपका लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चे याद रख लें, 4 चैप्टर ही लॉन्ग के लिए अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, उसको कंप्लीट तैयार करिए। 4 चैप्टर आप मुकम्मल तैयार करने हैं, आपके शॉर्ट भी बहुत ज्यादा कवर हो जाएंगे और लॉन्ग भी कवर हो जाएंगे। बाकी 2 चैप्टर जैसे मैंने बताए थे वो शॉर्ट के लिए मजीद करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका सारा क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चे, ये तो थे। अब थोड़ा सा बुक से भी ओवरव्यू करवा देते हैं, इंग्लिश मीडियम की बुक मेरे पास है, तो उससे कोई इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन बता देते हैं जो आपने एक्सेस